नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी का अब जो हम दर्शन करते हैं ना बंधुओं, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए थे उस समय यह जो अब दर्शन होता है ये शिखर था। उस समय गिरिराज जी बहुत ऊंचे थे, 7 कोस ऊंचे थे। मतलब गिरिराज जी के शिखर का दर्शन कभी कभी होता था, नहीं तो आकाश में ही रहते थे। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए अब जो दर्शन गिरिराज जी का है वो तो शिखर है। संपूर्ण गिरिराज जी तो पृथ्वी के भीतर रोज जा ही रहे हैं। तो हमारे बालकृष्ण प्रभु ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त के इकन्नी उंगली पर धारण किया। कल हम आप सब लोगों ने ये प्रसंग सुना था। कल इस कथा के बाद यहां पर खूब आंधी तूफान और वर्षा का क्रम रहा, जिसके कारण काफी क्षति स्थान को भी हुई। और सबसे बड़ी क्षति तो हुई कि जो यज्ञशाला बनी थी इतनी सुंदर, जिसका दर्शन हम रोज कर रहे थे, जिसका शिखर दूर से ही दिखाई देता था, बढ़िया सुंदर ध्वज लहराती थी, कल इतनी जोर का तूफान आया कि पूरी यज्ञशाला विराजमान हो गई। बंधुओं देखो, लोग इस बात पर कई मत अपने बताते होंगे और कई लोगों ने अपने अपने मत कहे भी होंगे। और ग्रामीण क्षेत्र आदि के लोग तो बहुत जल्दी बातों का अपशगुन निकालते हैं कि कोई अपशगुन हुआ होगा तभी ऐसा हो रहा है। यही तो कल हम कथा में सुन रहे थे कि भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया गिरिराज जी को प्रणाम करो, इंद्र की पूजा बंद करो। और सब ब्रजवासी यही बात कह रहे थे, बोले कि कन्हैया कहीं विघ्न आ गया तो, बोले विघ्न आएगा तो ठाकुर जी रक्षा करेंगे। और जैसे ही सब गोवर्धन पूजने के लिए गए, इतने में ही गड़गड़ 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 करके बादल आ गए, आंधी तूफान चलने लगा, वर्षा होने लगी। और सब ब्रजवासी उसी समय अविश्वास के कारण कहने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि मत करो, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। हम तो पहले ही कह रहे थे भैया इंद्र की पूजा बंद मत करो, लेकिन हमारी किसी ने नहीं मानी। देखो अब विघ्न आ गया। जितना 56 भोग सब बना के लाए थे सब बह गया वर्षा में। जितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करके ब्रजवासी गए थे सब तहस नहस हो गई थी। सांबर तक वर्षा हुई थी, साधारण वर्षा नहीं थी। एक बूंद हाथी के सूंड के समान इतनी मोटी बूंदें गिर रही थी आकाश से। ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि अरे भैया, ये ब्रजवासी तो अविश्वास कर रहे हैं, गिरिराज जी की शरण में आए हैं, उनके प्रति विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और सब ब्रजवासियों को आश्रित कराया, आश्रय दिया। हाँ, देर से समझ में आई, लेकिन आई तो सही बात। तो विघ्न, कई बार इसको विघ्न नहीं कहेंगे हम। अब आप ये सोचो, यदि कल कथा अपने समय से पूरी हो जाती, 6:30 बजे ही पूरी हो गई होती, और आप सब लोग वहीं यज्ञशाला में खड़े होते, आरती कर रहे होते, और तब वो आ जाता, तब क्या होता? जितने लोग वहां आरती में होते सब यज्ञ कुंड के अंदर दब जाते। कल हमारे मन में भी जाने क्या आया कि हम कथा आधा घंटा एक्स्ट्रा ही खींच के चले। यदि आधा घंटा पहले होती तो आप सब यहां से मुक्त होकर सीधे वहां होते, और आधा घंटा बाद ही वो तूफान आया था।
कल कथा भी ऐसे समय पर पूरी हुई कि जो विघ्न आना था वो अपने समय के बाद ही आया, किसी को क्षति नहीं हुई। कई बार विघ्न इसलिए भी आता है कि ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ है कि नहीं। देखें तो सही, ज्यादातर आंधी तूफान जिनके जीवन में आते हैं, वास्तव में यह समझना चाहिए कि ठाकुर जी उनकी परीक्षा ही लेते हैं, ये देखने के लिए कि भाई ये अपने विश्वास पर अटल है कि नहीं। विद्यालय में गया हुआ विद्यार्थी यदि अच्छा करने लगता है तो ऐसा थोड़ी है कि अध्यापक पुराना ही परीक्षा बार बार लेता है, हर बार नई परीक्षा लेता है और पहले से थोड़ी कठिन लेता है, ताकि देख सके कि विद्यार्थी सही है कि नहीं। तो कल की हमारी एक परीक्षा थी। इस कथा के सब परिकर के, इस कथा के जितने भी आयोजक करता हैं हमारे भरत पंडित जी हैं, और उनका पूरा ये परिकर लगा है। जो कई लोग साथ खड़े थे, कई लोग साथ छोड़ गए। आंधी आती है तो पेड़ बेचारा खूब कोशिश करता है कि मैं खड़ा रहूं, लेकिन कई पत्ते तो डटे रहते हैं, कई पत्ते बिखर जाते हैं, झड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब स्थितियां हैं, ये कुछ ना कुछ संकेत करती हैं। और हमारी दृष्टि में तो भैया अपने जीवन में किसी भी कार्य में कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ होता है तो इसको ठाकुर जी की परीक्षा मानो, इसको विघ्न मत मानो। ये ठाकुर जी की परीक्षा है, और परीक्षा को डट करके, अब मानो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां तो विघ्न आया, पूरा यज्ञ मंडप गिर गया, लेकिन ये हमारा जो भागवत का पंडाल है क्षतिग्रस्त तो बेचारा ये भी हो गया। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो पीछे वाले ठाकुर जी ने अपनी इकल्ली उंगली लगा ली होगी और ये पंडाल बच गया, इसको दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत ज्यादा कब हो जाती कि पंडाल को भी कोई दिक्कत आ जाती। ओ इंद्र देवता 2 दिन की और रह गई कथा, भैया कछु करियो मत। हाँ, या इंद्र की कछु पतो ना चले। जब भगवान के गोवर्धन उत्सव में ये विघ्न डाल सकते हैं तो हमारी तो कथा चल रही है। वैसे एक बात कहें, हमारी दुनिया के किसी कोने में कथा हो जाए, ये इंद्र बरसता तो जरूर है। इंद्रेश से कथा कराओगे तो इंद्र तो गिरेगा, तो ये तो बरसना इनका निश्चित है। अधिकतर साल में जितनी कथाओं जनवरी में भी होती है तो भी वर्षा हो जाती है। तो भैया ये तो परीक्षा है ठाकुर जी की, आप लोगों को अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, बल्कि इस कथा के जितने भी व्यवस्था प्रमुख आदि बंधु हैं सबको और अपनी तरफ से उनको और ज्यादा सहायता करनी है। उनके हृदय को, उनके बल को किसी भी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे, अपनी तरफ से उसका सहायक आपको बनना पड़ेगा। दूसरा, आज सवेरे जो हुआ वह भी बहुत दुखद था। हम हरिगढ़ में आ रहे हैं, अलीगढ़ में नहीं आ रहे हैं। हम हरिदासपुर में आ रहे हैं, जहां हरि के सेवक निवास करते हैं, हम उनसे मिलने आ रहे हैं। आप सब हरि के हो। हम वृंदावन से रोज आते हैं, कथा करते हैं, फिर रात्रि वृंदावन जाते हैं। कल तो हमको घर पहुंचने में 11 बजा रात का। शनिवार था, वृंदावन में इतना जाम, इतनी भीड़, 11 बजे हम घर पहुंचे रात्रि में। हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं, या कोई भी यहां पर यदि भागवत वक्ता आएगा, संत आएगा, वैष्णव आएगा, भारत का कोई मूर्ध विद्वान आएगा, तो वो आप लोगों से मिलने आएगा। और यह जान के, ये सुनकर के आएगा कि ये हरिदासों की भूमि है, ये हरिगढ़ वासियों की भूमि है, यहां पर हरि के लोग रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के कृत्य यदि इस भूमि पर होंगे, संत आने से कतराएंगे यहां पर। आज हमारी कथा तो चल रही है, चलो, लेकिन कल को आप किसी और की कथा कराने के लिए जाओगे और उनको यदि पता चल जाए कि भाई एक कथा हुई थी इंद्रेश जी की, उस कथा में सुबह सुबह ऐसा ऐसा हुआ, तो वो कथा करने से डरेंगे।
डरेंगे मतलब उनको लगेगा कि हम ऐसी जगह कथा करें क्यों जहां पर गौ माता और इस प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या की जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है अलीगढ़ के लिए कि यहां पर एकजुट होकर के सब वैष्णव जन हरि चर्चा कर रहे हैं और वहां पर आकर के इस प्रकार की दुष्टता करना, इस प्रकार का विघ्न का कारण बनना। वैसे ये अब नई बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी जब संत जन यज्ञ आदि करते थे तो रावण आदि कंस आदि राक्षस आकर के उस यज्ञ में विध्वंस करते ही थे। यही तो राक्षसों का लक्षण है कि वो यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते, किसी भी प्रकार के सत्कार्यों में अपने विघ्न का कोई ना कोई कारण बनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भैया जागो। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हरिगढ़ में कोई वैष्णव आवे, कोई संत आवे, कोई भारत का श्रेष्ठ व्यक्ति आवे? यदि आप चाहते हैं कि वे लोग भी यहां हरिगढ़ में आवे, वे भी यहां आकर के कथा करें, वे भी यहां करके अपने प्रवचन से हम आप सब लोगों को सुख दें, तो उसके लिए ऐसे कृत्यों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ऐसे कृत्य तब बंद होंगे जब आप सब लोग डट करके खड़े होंगे इस चीज के लिए। माफ कीजिएगा, ताली से काम चलेगा नहीं। अब हमने तो तुरंत बोल दिया, भैया इस बात को कहीं बाहर जाने मत देना। क्यों? क्योंकि मुझे भय इस बात का है कि कल को संत जन अलीगढ़ आने से और यहां कथा करने से मना ना करें कि वहां कथा होती है तो वहां तो भैया दुष्ट लोग आकर के जीव हिंसा कर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सही समय पर उस हिंसा को नहीं देखता तो आज क्या होता है यहां पर? पशु वध, पक्षी वध। हिंदू शब्द का अर्थ जानते हैं आप लोग? हिंसया दूयते हृदयम यस्यस हिंदू। हिंसा देखने से, हिंसा सुनने से, हिंसा की बातें भी कोई कर दे तो वह सुनकर के भी जिसको पीड़ा होने लग जाए उसको हिंदू कहते हैं। हिंसा करना तो बहुत दूर की बात है और ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू का सीधा अर्थ होता है जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, किसी को भी कभी पीड़ा ना देना। ऐसी स्थिति जिसकी है उसको हिंदू कहा जाता है। हम लोगों का स्वभाव नहीं है कि हम लोग दूसरे किसी व्यक्ति को जाकर के पीड़ा दें। हम लोग शांति बैठे रहते हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। ये हिंदू का लक्षण है कि वो कुछ कहता नहीं है किसी से। लेकिन आप मेरे से एक बात मेरे को बताइएगा, मैं इस प्रकार का प्रवचन कभी अपनी व्यासपीठ से नहीं करता। मैं सीधी सीधी कथा करता हूं और चला जाता हूं। लेकिन आज यहां जरूरत है इसलिए बोल रहा हूं। यदि यही स्थिति हमारे पड़ोस के देश में वहां के लोग कर रहे हैं और वहां का हिंदू इस प्रकार का कृत्य करे तो वो छोड़ेंगे उसको? ध्यान से सुनिएगा बात को। पड़ोस के देश में वहां के मुखिया लोग जो हैं वो यदि अपना कोई इस प्रकार का कोई उनका जो सत्संग होता है वो कर रहे हो और हिंदू जाकर के उसमें विघ्न डाले तो क्या हालत होगी उसकी? जीवित नहीं बचेगा वो। लेकिन हम लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है, हम लोगों का ऐसा व्यवहार नहीं है क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंसा से हमारे हृदय में पीड़ा होती है, लेकिन कब तक सहेंगे? मैं कोई आपको हिंसा के लिए कभी कहूंगा भी नहीं, करना भी नहीं है। लेकिन आप सब लोग हरिगढ़वासी और हरिदासपुर वासी, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग यहां रहते हैं तो, कि इस प्रकार का कृत्य इस क्षेत्र में तो अब बंद होना चाहिए। आप लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार से शांत बैठने से, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। हमारा मतलब किसी को हिंसा करना नहीं है, लेकिन हां सचेत रहिए, दृष्टि को इतना तेज खोल करके रखिए कि इस प्रकार के क्षेत्रों में ऐसा कोई यज्ञ अब यहां हुआ, कल को फिर से कोई यज्ञ होगा तो ये होगा, निश्चित होगा। और इसकी जिम्मेवार कोई और नहीं, हम लोग ही माने जाएंगे कि हमारी कमी थी, हमारी चूक थी,
हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो भैया मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये हरिगढ़ को, हरिदासपुर को यदि आप चाहते हैं कि यहां संत जन आया करें, यहां पर वैष्णव जन आया करें, यहां पर कथाएं यज्ञ आदि हुआ करें, तो इस प्रकार के कृत्य यहां बंद होने चाहिए, प्रतिबंधित होने चाहिए। और इसके लिए आपको जो करना पड़े ऊपर जाकर के नेताओं से कहिए, चाहे यहां के डीएम एसडीएम जो भी हैं सबसे जाकर के कहिए। इस प्रकार के कृत्य यदि होंगे तो यहां पर कोई वैष्णव नहीं आएगा। इसलिए भैया आप सब लोग सचेत रहिए, इस प्रकार के कृत्य ना हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आज रुक्मणी विवाह है, लेकिन हम रुक्मणी विवाह करेंगे नहीं। आज हम केवल थोड़ी देर कथा करेंगे, प्रसंगों को कहेंगे। कहीं पशुवध हो गया हो, इस प्रकार का कृत्य हुआ हो, वहां पर हम उत्सव मनाएंगे। आज ये दंड हम अपने आप को ही दे रहे हैं कि आज हम रुक्मणी विवाह करेंगे नहीं कथा में। कल कथा का विश्राम दिवस है। बार बार इच्छा होती है कि यहां आवे, कथा करें, वैष्णव जन आवे, संत जन आवे, बड़े बड़े लोग यहां पर आमंत्रित हैं, वे सब आना चाहते हैं। लेकिन ऐसी खबर जब कोई सुनता है, कैसे हिम्मत हो गई किसी की, ऐसे यज्ञ, ऐसी कथा, इतनी सुंदर संख्या में आप लोग आ रहे हैं, इतने सारे वैष्णव हरिजन आ रहे हैं, और उस बीच में ऐसा कृत्य हो जाना, ये गलत है। आइंदा से सचेत रहिए। जिस प्रकार कथा की व्यवस्थाएं देखते हैं, यज्ञों की व्यवस्था देखते हैं, इस प्रकार आसपास भी पहरेदारी करिए। सचेत रहिए, सतर्क रहिए कि हमारे यज्ञ को कोई विध्वंस ना करे। राक्षस बहुत घूम रहे हैं आजकल। बस इसी बात पर हम कह रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिएगा और सब लोग थोड़ा सचेत रहिए। हम रोज अपनी कथा में कहते हैं कि ब्रज का अभिन्न क्षेत्र हरिगढ़। तो ब्रज का अभिन्न क्षेत्र है, तो अभिन्न क्षेत्र जैसा दिखे भी तो सही, दिख ही नहीं रहा है। हमारे ब्रज में करके तो दिखा दे कोई ऐसा, हिम्मत ही नहीं होगी। इसलिए ब्रज का अभिन्न क्षेत्र है, ये हरिगढ़ है, अलीगढ़ नहीं है। ये हरिदासपुर है, हरि के दासों का क्षेत्र है ये। इसलिए हरिदास बन के दिखाइए। अब आइंदा ऐसा कोई कृत्य ना हो, इसके लिए सचेत रहिएगा। बाकी ये पवित्र व्यासपीठ है, यहां से मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। आयोजक मंडल और जो भी इस कथा के कार्यकर्ता गण हैं, सबको सपोर्ट कीजिए। 2 दिन का यज्ञ और रह गया है, इसको पूर्ण कराइए और आइंदा ऐसा कभी ना हो, इस बात का संकल्प लीजिए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, जगत जननी श्री गौ माता की, भारत माता की, भागवत महापुराण की।